हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो दोस्तों आपको रिजल्ट के लिए आपका बीपीएससी के जो चेयरपर्सन है उनका एक नया नया बयान आया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरा आपकी आंसर की, बिल्कुल दोस्तों आप आंसर की का बहुत वेट कर रहे थे, जो बदल कर आनी थी, तो आंसर की में भी बदलाव किए गए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा लेट नाइट कल 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास आपकी जो प्रोविजनल आंसर की थी उसको बदलकर फाइनल आंसर की आपकी जारी करी गई। जैसे कि पिछली बार भी आपका सेट ए और सेट ई जारी करा गया था, इस बार भी आपका सेट ए और सेट ई जारी करा गया है। जिसमें भी आपका है आप अपना चेक कर सकते हो, चाहे वो आपका 1 to 5th हो, 9 to 10th है, 11 and 12th हो। कहने का मतलब क्या है, इसमें फेरबदल किए गए हैं। कई आंसर इन्होंने पहले गलत मान रखे थे, उसकी वजह से बच्चों के नंबर कम बन रहे थे, और कई बच्चों के अलग अलग प्रकार की बन भी हो रहे होंगे, ज्यादा भी बन रहे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब फाइनल आंसर की इन्होंने जारी कर दी है। अब फाइनल आंसर की में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो देखो दोस्तों मैंने यहां पर कुछ नोट डाउन कर रखे हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि पहला आपका चिपको आंदोलन में इन्होंने कुछ और आंसर दे रखा था, जिसका आंसर बिल्कुल सही था, सुंदरलाल बहुगुणा। इनके नेतृत्व में इसको बल मिला था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, एक तो ये ठीक किया गया। साथ ही साथ में लैंडफिल के लिए जो गैस इस्तेमाल करी जाती है वहां पर उन्होंने कुछ और कर रखा था, जो कि मीथेन है, ये सही करा इन्होंने। साथ ही साथ में स्थलांतरशील कृषि जो होती है, जो मलेशिया में होती है, उनको आपने इन्होंने ठीक करा। साथ ही साथ में विद्युत विभाग जो एक से अधिक उसका आंसर था, इसको ठीक करा। कुल मिलाकर ऐसे 6 आंसर इन्होंने चेंज करे, जो मेरी नजर में है और जो मैंने देखा, चेक किया, और वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर ये 6 इन्होंने आंसर दोबारा इस आंसर की के अंतर्गत चेक करा, यानी कि चेंज करा। अगर आप आंसर की डाउनलोड करोगे तो आंसर की डाउनलोड करोगे तो वहां पर देखोगे दोस्तों, जैसे कि फिलहाल मैं आपको सेट ए का आंसर की डाउनलोड करके दिखाता हूं, तो आप यहां पर देखोगे कुछ जो है आपके डार्क में है। जैसे मैं आपको यहां पर जमा प्लस कर देता हूं, थोड़ा दिखे आपको। तो देखो दोस्तों यहां पर कुछ आपके आंसर जो है डार्क में है। जैसे कई बच्चे कहेंगे सर कैसे डार्क में, जैसे क्वेश्चन नंबर आप 53 देखो, डी डार्क है। 85 देखो डी, 116 देखो डी। तो कुछ क्वेश्चन यहां पर क्या है, डार्क में है। तो जो जो यहां पर डार्क में है, यहां पर ये समझिएगा इनके आंसर इन्होंने क्या करे हैं, चेंज करे हैं। और जो आपके नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं उनके आंसर इन्होंने चेंज नहीं करे हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, तो यहां से आप देख सकते हो कि किस किस का आंसर चेंज करा और किस किस का चेंज नहीं करा है। यहां से भी आपको पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा डार्क होंगे, अलग अलग हिस्सों में देख सकते हो आप। ठीक है, जहां जहां इन्होंने चेंज करेंगे उसी हिस्से में आपके आंसर की जो होंगी वो डार्क होंगी। जैसे ये देखो, वहां वहां क्या होंगे, डार्क होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपके आंसर की जो है वो चेंज करी गई है। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इस आंसर की वजह से आपके नंबर बढ़े हैं या फिर घटे हैं। जैसे कि मेरे नजर में कई बच्चे थे, उन्होंने मुझे बोला कि सर ये सुंदरलाल बहुगुणा वाला मेरा ठीक है, नंबर यहां पर काट लिए उन्होंने। मैं कहा टेंशन ना लो, आपके आंसर की बदलेगी, तो अब उनके वो नंबर बढ़ गए होंगे। ठीक है, तो पहली बात ये आ गई आपकी कि आंसर की फिलहाल फाइनल आ गई है, कल लेट नाइट आई थी लेकिन आ गई है। ठीक, अब दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात अब सभी बच्चों की नजर जो होगी वो रिजल्ट पर होगी कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट को लेकर दोस्तों हमारे अखबारों ने भी और अतुल प्रसाद जी ने भी एक आपको जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 1 या 2 दिन, ध्यान रखिएगा, 1 से 2 दिनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का क्या जाएगा, निकल जाएगा रिजल्ट। कहने का मतलब है 1 या 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि अगर आप ट्विटर वगैरह पर जाओगे तो वहां पर एक पता नहीं क्या है, अलग अलग लोग जो कह रहे हैं कि आज, यानी कल ट्वीट करा था उन्होंने और आज की बात कही थी कि आज 11 बजे के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। और उनसे जब पूछा गया सूत्र क्या है, तो उन्होंने कहा सूत्र मत पूछो, बहुत ही मजबूत सूत्र से मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अभी तक तो 11 बजे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं आया है, और जो कि उम्मीद भी कम है आज रिजल्ट आने की, लेकिन आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि न्यूज़पेपर की बात करी जाए तो ये कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन के बाद आपकी शिक्षक नियुक्ति की रिजल्ट आ जाएगा। वहीं पर ही जो आपके बीपीएससी चेयरपर्सन थे अतुल प्रसाद जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो फाइनल आंसर की है ये आपकी 2 से 3 दिन पब्लिक डोमेन में, उन्होंने वैसे 1 से 2 दिन कहा था, मैं 2 से 3 दिन कह रहा हूं, 2 से 3 दिन ये आंसर की जो है फाइनल आंसर की वो पब्लिक डोमेन में रहेगी। और पब्लिक डोमेन में अगर किसी प्रकार किसी को आपत्ति अभी भी है तो वो दर्ज करेगा, वैसे दर्ज करने का ऑप्शन अभी है नहीं, तो इसलिए वहां पर आपका 1 से 2 दिन ये आपका पब्लिक डोमेन यानी कि सारे के सारे लोग देख सकते हैं, और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। कहने का तात्पर्य यहां पर यही है कि रिजल्ट आपका आंसर की आई थी 15 को, 1 से 2 दिन बात करी जाए तो रात में आई थी, तो रात को छोड़ दीजिए 16 और 17, यानी कि 17 आपका अगर देखा जाए तो रात के 10 बजे आई आपकी मान लो,
और अगला 17 को रात के 10 बजे आपका ये पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन 1 से 2 दिन रहेगा। तो 17 तक किसी भी प्रकार के कोई भी रिजल्ट आने की उम्मीद आप लोगों की नहीं है। रिजल्ट जो उम्मीद है या तो 17 तारीख को रात के 10-11 बजे, क्योंकि बीपीएससी चेयरपर्सन जो देखोगे आप या किसी भी प्रकार का कोई अपडेट देखोगे बीपीएससी की साइड पर, वो अधिकतर रात के 8 बजे के बाद ही होते हैं। अब ऐसा क्यों है कुछ पता नहीं है, अधिकतर रात में ही होते हैं। तो इसलिए आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो आपका रात में ही देखने को मिलेगा, या फिर 18 तारीख, जो कि मैंने आपको बोला था, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके 18 तारीख से आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और 22 तक आपको दिखते ही रहेंगे। जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इनका एक साथ आएगा और प्राइमरी वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा डिले होकर आएगा। अगर ज्यादा ही इनका डिले हुआ, 18 को रिजल्ट नहीं आया, 19 को आया रिजल्ट या 20 को आया, तो इन सभी का रिजल्ट एक साथ में ही देखने को मिलेगा। और आप सही बच्चों को पता है सुनवाई भी होनी है 20 तारीख को, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ऐसे करके आपको रिजल्ट आएंगे। तो अभी आप लोग जो रिजल्ट परेशान हो रहे हो, रिजल्ट के लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि 1 से 2 दिन ये आंसर की पब्लिक डोमेन में, यानी कि पब्लिक के सामने रहेगा। पब्लिक डोमेन में रहने के बाद उसकी आंसर की के बाद आपका रिजल्ट फाइनली दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बीपीएससी चेयरपर्सन के द्वारा जवाब दिया गया था। तो ये था दोस्तों आपके लिए आज का अपडेट। आप अगर आपने चेक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चेक करा तो फटाफट चेक कर लीजिए कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, नंबर बढ़े या फिर घटे, और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।